सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम टू भल्लास फिटनेस वर्ल्ड। हम आज बात करेंगे मसल बिल्डिंग पे। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कार्डियो और फैट लॉस एफिशिएंट कैसे होता है। वो इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं था, लेकिन आज का जो टॉपिक है मसल बिल्डिंग, ये बहुत ही वाइड है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत तरीके से किया जाता है। बात करने जाए तो पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन मैं खाली बेसिक्स कवर करूँगा कि एफिशिएंट मसल बिल्डिंग क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, और इसको मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं, ये वीडियो में सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें मैं आपसे सिर्फ अपनी ओपिनियंस शेयर कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। जो पहला पोर्शन है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा गोल्स ऑफ वेट ट्रेनिंग, हम वेट ट्रेनिंग क्यों करते हैं। सेकंड, हाइपरट्रॉफी एंड रिपेयरिंग, व्हाट इज़ हाइपरट्रॉफी, एंड थर्ड इज़ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू मसल ग्रोथ। फटाफट छोटी सी वीडियो बना देते हैं एक, एंड स्टार्ट करते हैं बताने से कि जो गोल है वेट ट्रेनिंग का क्या होता है। ऑब्वियस है मसल बनाना, लेकिन हम क्या अचीव करना चाहते हैं। साइंटिफिक टर्म में इसको बोलते हैं माइक्रो ट्रॉमा। व्हाट इज़ माइक्रो ट्रॉमा? डैमेजिंग ऑफ मसल सेल्स और मसल फाइबर बाय इंटेंस वेट ट्रेनिंग और हैवी लिफ्टिंग इज कॉल्ड माइक्रो ट्रॉमा। जो मेन गोल होता है वेट ट्रेनिंग का, वो मसल सेल को डैमेज करना होता है एक्सरसाइज करके। नाउ ये कैसे अचीव होती है? ये बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंट्स में होती है। फॉर एग्जांपल, आप बेंच मार रहे हैं, जब आप वेट को पुश करते हैं तो उसको पॉजिटिव मूवमेंट बोलते हैं, लेकिन आपको जब वापस लेके आते हैं वेट को तो उसको नेगेटिव मूवमेंट बोलते हैं, विच इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। ये जो माइक्रो ट्रॉमा है, इट हैपन्स इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूवमेंट्स। सेकेंड गोल जो है वेट ट्रेनिंग का, वो अचीव करना क्या होता है, जिसको हम मसल पम्प भी बोलते हैं। इन साइंटिफिक टर्म इट इज़ कॉल्ड हाइपरेमिया, HYPEREMIA। हाइपरेमिया को हम मसल पंप कहते हैं। मसल पंप कैसे होता है? जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तब हमारे मसल से लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और ब्लड और ऑक्सीजन पंप होती है। So it's a very simple thing. The first goal is to achieve micro trauma to damage muscle cell, and the second point, the main goal to why we do weight training is to achieve hyperemia, which is called muscle pump, which is again releasing of carbon dioxide and lactic acid and filling of oxygen and blood in muscle cells. So ये हो गया goals कि हम क्यों करते हैं वेट ट्रेनिंग। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज़ हाइपरट्रॉफी एंड रिपेयरिंग। जब हम ट्रेनिंग करके अपने मसल सेल्स डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी इमीडिएटली रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है। पर इससे पहले समझते हैं व्हाट इज़ हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब है इंक्रीज इन द मसल सेल्स बाय वेट ट्रेनिंग। हाइपरट्रॉफी का मतलब रिपेयरिंग नहीं है, रिपेयरिंग इज़ डिफरेंट। हाइपरट्रॉफी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज़ सार्कोप्लाज्मिक एंड द सेकंड इज़ मायोफिब्रिलिया। व्हाट इज़ सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी? सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी होती है जब आप लाइट वेट लेते हैं, रेपिटेशंस ज़्यादा मारते हैं और सेट्स के बीच में जो रेस्ट है वो रेस्ट पीरियड कम होता है। मायोफिब्रिलियर इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, विच इज़ वेट्स ज़्यादा लेने हैं, रेपिटेशंस कम मारने हैं और सेट्स के बीच में जो रेस्ट पीरियड है वो लॉन्गर होता है। दोनों में से ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन है, ये भी एक डिबेट है। ऐसा नहीं है कि आप सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी अचीव करेंगे तो या लाइट वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, बट मायोफिब्रिलियर इज़ मोर एफिशिएंट इन मसल बिल्डिंग। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब हमारे जो मसल हैं वो बहुत सारी लेयर से बने होते हैं। जब आप लाइट वेट्स के साथ ट्रेन करते हैं तो सिर्फ ऊपर की लेयर्स मसल की इफ़ेक्ट होती हैं, डीप टिश्यू इफेक्ट नहीं होते। विद हैवी लिफ्टिंग एक्सर्शन, इट अगेन डिपेंड्स किसी के लिए क्या हैवी है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी के लिए 100 पाउंड्स लाइट है, किसी के लिए
मीडियम है, किसी के लिए बहुत हैवी है। सो जो हैवी लिफ्टिंग से जो डीप टिश्यू फाइबर भी काम करता है, तो मायोफिब्रिलियर हाइपरट्रॉफी अचीव करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो गोल्स हमने डिसाइड कर लिए। अब मैंने आपको बता दिया अब हाइपरट्रॉफी क्या होती है। अब हम रिपेयरिंग प्रोसेस बताते हैं कि रिपेयरिंग प्रोसेस में मेन 2 चीज़ें क्या होती हैं। जब आप मसल डैमेज कर लेते हैं, आप माइक्रो ट्रॉमा अचीव करते हैं। क्यों अचीव करते हैं? टू क्रिएट मसल हाइपरट्रॉफी, चाहे वो सार्कोप्लाज्मिक हो चाहे मायोफिब्रिलियर हो। सो जैसे ही आप वेट ट्रेनिंग से मसल डैमेज करते हैं, आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो इमीडिएटली रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। और 2 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स इमीडिएटली मसल रिपेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो मेन सेल हैं वाइट ब्लड सेल, इनका मेन काम होता है मसल रिपेयरिंग का। सो ये अपनी मसल रिपेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड इज साइटोकिन्स आर रिलीज्ड। व्हाट आर साइटोकिन्स? साइटोकिन्स आर सेल सिग्नलिंग प्रोटीन्स। ये वाइट ब्लड सेल को असिस्ट करते हैं मसल रिपेयरिंग में। सो एक्सरसाइज करके जब आप हाइपरट्रॉफी अचीव कर लेते हैं, चाहे सार्कोप्लाज्मिक है या मायोफिब्रिलियर है, रिपेयरिंग प्रोसेस में जो वाइट ब्लड सेल है ये सेकंड फेज़ में उनका काम स्टार्ट हो जाता है मसल रिपेयरिंग का। तब आपके मसल खाना, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स से आप जब उनको रिपेयर करते हैं तो वो वापस रिपेयर होके ग्रो करते हैं, जिसको मसल हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। सो इसका मेन गोल वेट ट्रेनिंग का होता है टू क्रिएट माइक्रोट्रॉमा, डैमेज द मसल टू अचीव हाइपरट्रॉफी, एंड देन द रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट्स, जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल और साइटोकिन्स मिलकर मसल्स को रिपेयर करते हैं। अब थर्ड पार्ट आता है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू मसल ग्रोथ। ये सारे पॉइंट्स हैं जो फैक्टर्स हैं मसल ग्रोथ के अंदर। सबसे पहले जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो सबसे मेन बात है, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलो। देयर इज़ अ रीज़न कि जो स्विमर है वो जेनेटिकली स्विमिंग करने के लिए उसकी बॉडी बनी है, वैसे ही पैदा हुआ है। आप चाहे जितनी भी ट्रेनिंग कर लो, एक प्रोफेशनल स्विमर को नहीं हरा सकते क्योंकि वो बना ही ऐसा है। जैसे माइकल फेल्प्स है, स्प्रिंटर है, उसेन बोल्ट है, ही इज़ जेनेटिकली बिल्ट टू रन। सो मैं और आप पूरा दिन भाग सकते हैं फिर भी उनको नहीं हरा पाएंगे कभी। सो सम पीपल आर जेनेटिकली डिफरेंट और सुपीरियर फ्रॉम अदर पीपल टू डू सर्टन फिजिकल थिंग्स, एंड इट कैन बी एनी स्पोर्ट। सो फॉर एग्जांपल 2 लड़के हैं, दोनों का वर्कआउट भी एक जैसा है, दोनों की डाइट भी एक जैसी है, लेकिन रिजल्ट्स दोनों के डिफरेंस होंगे बिकॉज बोथ ऑफ देम आर जेनेटिकली डिफरेंट। एंड ये सबसे मेन फैक्टर प्ले करता है। सेकंड, एज जो डिसाइड करती है मसल बिल्डिंग में। एक 20 साल का लड़का लड़की जब ट्रेनिंग करते हैं, फ्रेश बॉडी होती है, जो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के वो फ्रेश होते हैं। सो आप जो भी खाते हैं, पीते हैं, सप्लीमेंटेशन, डाइट, आप जो भी लेते हैं, आपकी बॉडी फटाफट हर चीज़ को रिएक्ट करती है। सो कंपेयर इट टू अ पर्सन हु इज़ 40 ईयर्स और 50 ईयर्स ओल्ड। सो उस एज में या 30s में, आपकी 40s में वैसे बॉडी रिएक्ट नहीं करती जैसी आपकी बॉडी 20s में या अर्ली 30s में करती है। सो इट ऑल्सो, एज भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है जब आप मसल बिल्ड करना चाहें। आप 50 साल की एज में मसल बिल्ड करने जाएंगे, वो थोड़ा सा टफ रहेगा एज़ कंपेरेटिवली जब आप अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं। सो जेनेटिक्स, एज, अगला फैक्टर आता है ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल आप बहुत साल ट्रेनिंग करते रहे, फिर थोड़े साल छोड़ दी, आउट ऑफ शेप हो गए, अब आप वापस ट्रेनिंग करते हैं तो मसल मेमोरी नाम की कोई चीज़ होती है जो फटाफट आपको वापस शेप में ले आती है। लेकिन मान लीजिए आपने कभी ट्रेनिंग की ही नहीं लाइफ में, फिर मुश्किल हो जाता है रिजल्ट्स थोड़े अचीव करना। सो इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आप ट्रेनिंग लाइफ में कर चुके हैं या नहीं कर चुके, या आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, आप किस एज में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं मसल ग्रोथ में। अब उसका अगला है जो सबसे मेन है, दैट इज़ कॉल्ड हार्मोन्स। वो ऐसे कौन से 2 हार्मोन्स हैं जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं मसल बिल्डिंग में? द वेरी फर्स्ट वन इज़ टेस्टोस्टेरोन। व्हाट इज़ टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन इज़ अ केमिकल जो हमारी मेल हार्मोन
जो हमारी मेल बॉडी प्रोड्यूस करती है, मेल्स में बनता है, जो हमारा ब्रेन है वो टेस्टिकल्स को सिग्नल देता है टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। कंपैरेटिवली फीमेल्स के मुकाबले मेल्स 5 गुना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो मेल को मेल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, और मैस्कुलिन जो बनाता है दैट इज़ द हार्मोन। सो ये हम सब मेल्स में नेचुरली बनता है। जैसे जैसे हमारी एज 30s 35 40s पे पहुंचती है, हमारी बॉडी खुद का टेस्टोस्टेरोन बनाना कम करती जाती है। और मेल्स में लो टेस्टोस्टेरोन होना मीन्स यू आर प्रोन टू हार्ट अटैक्स और अदर हार्ट इश्यूज़, अदर डायबिटीज़, थायराइड, वट एवर जो प्रॉब्लम्स होती हैं मेल्स को, वो लो टेस्टोस्टेरोन से हो सकती हैं। इसलिए मैं ये भी रेकमेंड करूँगा कि आप डॉक्टर के पास जाइए, आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाइए। वो रिपोर्ट में एक मार्कर होता है, अगर आपका अच्छी रेंज में टेस्टोस्टेरोन है देन यू आर गुड टू गो। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत लो है, दैट मीन्स अगर आपकी बॉडी खुद अब टेस्टोस्टेरोन नहीं बना रही है, विच इज़ वेरी अनहेल्दी, देन आपके जो डॉक्टर है वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं किसी डॉक्टर से टू गेट अ टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ में। सो टेस्टोस्टेरोन बॉडी का लो होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, खास करके जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो 100% टेस्टोस्टेरोन पे बेस्ड होता है। आपका अगर ये हार्मोन अच्छा नहीं है, ये लो है, तो आपका मसल बिल्ड नहीं होगा अच्छे तरीके से। सो सेकंड है, पहला हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन, एंड सेकंड है IGF विच इज़ कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ये है, ये हमारा लिवर रिलीज़ करता है। इसका काम क्या होता है कि जो प्रोटीन हम खाते हैं, जो भी खाना लिवर का काम क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं उसको लिवर ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन में, अमीनो एसिड्स में, हर एक खाने को ब्रेक डाउन करना लिवर का काम है। तो जो IGF होता है उसका ये रिलीज़ करता है, ये रिलीज़ होता है लिवर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में। जो भी हम प्रोटीन खाते हैं, कितना हमारी बॉडी डाइजेस्ट करेगी, कितना डिस्कार्ड कर देगी, कितना छोड़ देगी, सो ये सारा IGF काम करता है लिवर के अंदर। सो ये दो हार्मोन्स बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर होना, जो कि ऑप्टिमम वे में काम करने चाहिए टू मेक श्योर कि हमारा जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो अच्छा रहे। एंड द लास्ट वन इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है, खाना और सप्लीमेंट्स। जब आप मसल बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं या मसल बिल्ड करना चाहते हैं, एंड आई एम सेइंग लीन मसल बिल्ड, मैं वेट पुट ऑन करने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सो मेक श्योर कि आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा है, IGF लेवल अच्छा है, ये आप टेस्ट करा लीजिए। और सेकंड जो लास्ट पॉइंट है वो न्यूट्रिशन है। आप कितनी भी वेट ट्रेनिंग कर लें, आप 2 घंटे कर लें, आप 3 घंटे कर लें, आप 10 घंटे लगे रहें, लेकिन अगर आप उसको रिपेयरिंग प्रोसेस को टाइम नहीं देंगे विद प्रॉपर फूड एंड सप्लीमेंट्स, तो आपका मसल अच्छी तरह रिपेयर नहीं होगा। खास करके जो वेजिटेरियंस हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो उनका प्रोटीन सोर्स कुछ नहीं होता। सो आई रिकमेंड कि आप अच्छा वे प्रोटीन लें, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग करें, आप प्रोटीन शेक्स लें, मल्टीविटामिन्स लें, ओमेगा 3s लें, फ़िश ऑयल है, आप जो वुमेन है वो आयरन फॉलिक लें। सो हम ये सारी अच्छे फैट्स लें, फ्लैक्सीड ऑयल, ऊडूज़ ऑयल। तो हम खास करके जब मसल बिल्ड करते हैं, हम लोग खाली प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, विच इज़ नेसेसरी, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मल्टीविटामिन्स लेना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए। ये हम बिल्कुल निगलेक्ट कर लेते हैं। हम प्री वर्कआउट्स, BCAAs ये सब लेते हैं, लेकिन फ़ैट्स को सब लोग भूल जाते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप जो डाइट ले रहे हैं, और उसमें मैं फ़ैट्स, दही, दूध, बटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओमेगा 3s की और अच्छे जो फ्लैक्सीड ऑयल वगैरह गुड फैट्स की बात कर रहा हूँ। सो मल्टीविटामिन्स को इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, सप्लीमेंट्स में, वे प्रोटीन लीजिए। सो ये सब चीज़ें जो फैक्टर्स हैं, ये अगर आप ये सब करेंगे तो आपका बेस्ट जो कहते हैं आपको रिजल्ट्स आएंगे मसल बिल्डिंग के लिए। मैं ये वीडियो में सिर्फ यही कवर करना चाहता था कि अगर आप एफिशिएंट मसल बिल्डिंग प्रोसेस करना चाहते हैं तो ये एनवायरनमेंट होता है, ऐसे होती है मसल बिल्डिंग, इसका प्रोसेस ये होता है। मैं इस वीडियो में कोई ड्रग्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ना करूँगा कभी। सो
आप स्टार्ट कीजिए, कोई भी एज में है, वर्कआउट की कोई एज नहीं होती। आप 20s में हैं, चाहे 30s में हैं, या 40s 50s, वट एवर योर एज इज़, मेल फीमेल, फिटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एंड अगर आपको पर्सनल डाइट कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, यू कैन ऑलवेज ईमेल मी, कॉन्टैक्ट मी, आई कैन गारंटी यू द रिजल्ट्स। एंड अपना जो कोच है, ट्रेनर है, बहुत ध्यान से चूज़ कीजिए, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिसको नॉलेज हो, जिसको साइंस के बारे में पता हो, ना कि सिर्फ बेंच प्रेस मारना आता हो। सो मेक श्योर यू चूज़ योर कोच, एन एफिशिएंट कोच, एंड कॉन्टेक्ट मी। एंड मैं अगली वीडियोस बनाऊंगा। आपको कभी भी लगे कि मुझे कुछ और बात करनी चाहिए, या इस टॉपिक पे कुछ और ऐड करना चाहिए, या आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी एंड आई कैन मेक मोर वीडियोस। मैं बनाता रहूँगा वीडियोस, लेकिन मेरी जो वीडियोस है, मैंने आपको पहले दिन कहा था, सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी, क्योंकि अभी जिम्स बंद थे, तो मैं आपको बता नहीं सकता था कि ट्रेनिंग कैसे की जाती है, कितने बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे शेयर करूँगा अपनी वीडियोस में। ट्रेनिंग सेशंस शेयर करूँगा, ट्रेनिंग कैसे की जाती है, बेसिक्स, हाउ टू do different body parts and all that once the gym opens. So I'll start making videos on that. And cheers, and contact me. So Hallas Fitness World.